बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। पता नहीं कैसा भाई है तू, जवान बहन की फिक्र ही नहीं है। पूरे मोहल्ले में मजाक बना के रख दिया इन्होंने। इसे एनआईसी बनाना है। अबे मैं क्या नादरा हूँ जो मुझसे इजाजत मांग रहा है? मेरे हालात बहुत खराब है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जख्म ही के जैसे हैं जख्म देने वाले लोग। बर रफीक दल्लल नाम है मेरा। नहीं करना इस घर में रिश्ता। सच तो ये है कि मुझे तेरे भाई से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं करोगी ना बात तो फिर ठीक है। अच्छा नाराज है शाज़ू? नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? आपको ये ऐसी बात ही नहीं रही जिस बारे में हम बात करें? मुझे माफ कर दे शाज़ू। आज जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ। माफ कर दे मुझको शाज़ू। ठीक है, ठीक है, नहीं करोगी ना बात तो फिर ठीक है। अपनी गलतियों को मानने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आखिर रफीक से ऐसी क्या गलती हुई कि वो अपनी जान तक लेने के लिए आमादा हो गया? हालात ने शाजिया के साथ ऐसा क्या किया कि आंसुओं ने उसकी आंखों में घर कर लिया? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। वह उसके बाद दिया तेरे भाई ने उल्टे हाथ का घुमाकर। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी तक जबड़े में तकलीफ महसूस हो रही होगी ईमान। फिर क्या हुआ भाई? अबे फिर क्या होना था? फिर जो तुम्हारे भाई ने धुलाई शुरू की है उन लोगों की ईमान से। मर गया अबे ऐसी आवाजें निकल रही थी उन लोगों के बिल्कुल। लेकिन इस वक्त तकलीफ में तो आप लग रहे हो दलदल भाई। किस बात की तकलीफ बावले हैं? तकलीफ तो उन लोगों को हो रही होगी वह या तो अभी तक अपनी चोटों पर मरहम लगा रहे होंगे या फिर कहीं बैठ के सिकाई करवा रहे होंगे। अरे क्या कर रही है? अरे सिकाई कर रही है या सिलवटें निकाल रही है? भाई तो ऐसी हरकतें करते क्यों कि तुम्हारा ये हाल हो? तुम्हारी हर हफ्ते की कहानी यही है। गरम गरम चाय पी लो, कुछ सुकून आ जाएगा। ओ ये टैन तो दूध और हल्दी का होता है। बात सुनो, घर में इतना सा दूध था जो मैंने चाय में डाल दिया है। इंशाल्लाह जब दोबारा पिट के आओगे ना तो साथ में दूध और हल्दी लेते आना, फिर तुम्हें बना के दे दूंगी हल्दी वाला दूध गर्मा गर्म। क्या कर रही हो अम्मा? थूक रही हो या थूक रही हो? ये जो खिड़कियां है ना तुम्हारे दांतों के बीच में, इससे सारी फुहार मेरे मुंह पर आती है। हर बार एक अलग कहानी है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये लड़का कब बड़ा होगा? शादीशुदा हो गया है लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। अरे अम्मा अकल तो ऐसी ठिकाने पर आई है उन लोगों की कि कभी दूसरे पर हाथ उठाने का सोचेंगे भी नहीं वो। हाँ, तू तो काम करना अपना। भाई वैसे तुम्हारे नील देख के तो ये लगता है कि वो लोग तुम्हें याद कर करके हंस रहे होंगे। भाई का मजाक उड़ा रही है। पूरे मोहल्ले में मजाक बना के रख दिया इन्होंने।
अपना भी हमारा भी। जवान बहन घर पे बैठी हुई है, जरा भी फिक्र नहीं है उसकी शादी की। सोचा था शादी हो जाएगी तो इंसान बन जाएगा, लेकिन नहीं। अरे माँ, अरे इंसान होते तो जुबान की बात समझ में नहीं आ जाती उन लोगों की। अरे मेरे हाथ से कुटते तो अच्छा था ना। खैर छोड़, अब तू तो काम करना अपना। अम्मा, मैंने इन्हें जब भी काम करने को कहा है ना, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया तड़क के मुझे, देखो मुझसे किसी की गुलामी नहीं होती। वो तो अल्लाह का शुक्र है, दुकान का किराया आ जाता है, घर की दाल रोटी चल रही है। लेकिन शाजिया की शादी का इंतजाम कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा कब्र से उठ के। अरे अम्मा, अरे रफीक दलदल से जो उलझता है ना, उससे कब्र भी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जख्म ही के जैसे हैं जख्म देने वाले लोग, ठीक ही नहीं होते। रफीक के जिस्म पे लगे जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके घर वाले जिस तकलीफ से गुजर रहे थे उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। उसे तो बस अपने चेलों के सामने 30 मारखा बनने का शौक था। शायद वो अपने अंदर का डर लोगों से छुपाना चाह रहा था। अबे क्या रूखी रूखी बाजियां खेले जा रहे हो? हैं बाकी चाय वाय तो मंगा लो यार। अब जाओ बावले, यार टेढ़े की दुकान से जाकर चाय ले या बड़ी वाली चानक। भाई पैसे। अबे नया है, तू जा गए टेढ़े से भाई का नाम लियो, अगर कुछ बोले तो फिर बोलियो, चल जा। भाई ये मेरा दोस्त है, इसे NIC बनाना है। अबे मैं क्या नादरा हूँ जो मुझसे इजाजत मांग रहा है? अबे बनवा ले जाके। नहीं भाई, ये वहाँ गया था, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इस बेचारे का पूरा दिन खराब हो जाता। भाई आपके तो बड़े ताल्लुकात हैं, गरीब का काम करवा दो ना, किसी की दुआ लग जाएगी। अबे ठीक है, और देख भाई, या तो ख्वारी उठा ले या फिर नोट खर्च कर ले। पूरे 5,000 रुपए होंगे इस काम के। यहाँ ठीक है भाई। अच्छा चल फिर ठीक है, एक काम कर, चल फटाफट चाय लेकर आ। शाबाश। भाई वो पैसे। अबे पगले, तुझसे पैसे लूंगा क्या मैं? वही दे दियो, जा शाबाश। भाई लगे हाथ भाई, मेरा भी एक काम करवा दो भाई। अबे तेरे तो काम ही खत्म नहीं होते, पूरी दुकान खोल के ले आता है रोजाना। अच्छा चल बोल, क्या काम है? भाई एक बंदा है, वो पैसे नहीं दे रहा है, मतलब मेरे अब्बा के पैसे नहीं दे रहा है, 3 महीने से टोपियां करा रहा है। तो क्या अपनी जेब से पैसे दे दूं? वैसे कौन है? बदमाश तो नहीं है कोई? नहीं भाई, बड़ा मिस्कीन है वो। अबे एक बात तो बता जवान, कितना मिस्कीन है? 110 किलो का तो होगा। नहीं। अच्छा 90 किलो का तो होगा। नहीं भाई। अबे तो कितना है? 65 किलो है क्या? अबे नहीं भाई, उससे भी कम का है। चल फिर ठीक है, क्या कह रहा था, पूरी बात कर जरा। आए भाई आए, यही घर वो। हाँ बजा, दरवाजा बजा। जी भाई। भाई यही वो जिनकी मैं बात कर रहा था। ये तो चलता फिरता 302 का केस है। इससे तो भरम देना कोई मसला ही नहीं। भाई क्या बोलने, जरा जोर से तो बोले। अबे ठहर जा, बस जरा मूड तो बना लेने दे। अब बदमाशी करना कोई आसान काम नहीं है दादा, आओगे फील्ड में तो पता चलेगा। हाँ भाई चाचा, क्या मसला है तुम्हारा? अब क्यों परेशान कर रखा है बच्चे को तुमने? पैसे क्यों नहीं दे रहे इसके? तो कान खोल कर सुन लो, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसे नहीं दिए ना बच्चे के, तो बच्चू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बताए दे रहा हूं मैं। बस रफीक दलदल नाम है मेरा, जो इसमें फंस जाता है ना तो फिर धस जाता है, बताए दे रहा हूं। चल बेटा, इसके लिए इतना ही काफी है।
शाजो, जी भाई। कौन था वो लड़का? लड़का? कौन सा लड़का भाई? अरे वही जो भी तुझे तंग कर रहा था। वो भाई 2-3 दिन से जब मैं ट्यूशन से घर आती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है और आवाजें भी कसता है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। नया लौंडा लग रहा है। इस मोहल्ले का तो नहीं लगता। पता नहीं। अब तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो भाई मैं डर गई थी, मैं घबरा गई थी कि कहीं आप मुझे डांटे ना। अबे रफीक दलदल की बहन है तू, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है तुझे। अब कल से मैं तुझे ट्यूशन लेकर भी जाऊंगा और लेकर भी आऊंगा, ठीक है? ठीक है। चल अब टेंशन ना ले। अब टेंशन तो वो लेगा, समझी? शाजो, कहते हैं कि जिस घर में बेरी हो उसके आंगन में पत्थर जरूर गिरते हैं, लेकिन जब वही पत्थर सर पर पड़ने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है और उन्हें रोकना भी। हमारे बेटे को तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब आप भी हाँ कर दें। अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना कारोबार है, अब आप भी हाँ कर दें बस। हाँ बहन, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस फैसले में मेरे बेटे का होना लाजमी है। वो आ जाए, एक बार आपसे मिल ले, फिर हम बैठ के अपना मशवरा करेंगे, आपको आगाह कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। कहाँ रह गए आपके बेटे? ऑफिस से नहीं आए अभी तक? जी वो ऑफिस ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। लो आ गया मेरा बेटा। तू यहाँ क्या कर रहा? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? जानता नहीं, पहचानता हूँ, लेकिन इसको अभी मुझे जानना बाकी है। क्या मतलब? तो वही है ना जो मेरी बहन शाजिया को तंग करता है। हाँ वही। फिर ये कि अभी क्या भी निकल जाए यहाँ से। तू मेरे घर पर आया है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना यहाँ से अपने पैरों पर नहीं एम्बुलेंस पर वापिस आता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए अम्मा, आप जो कोई भी हैं मैं आपको नहीं जानता, लेकिन बेहतर यही है कि आप अभी के अभी इस घर से बाहर चली जाएं और इसको भी अपने साथ ले जाएं। क्या बोल रहा है तू? घर आए मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है? घर आया मेहमान है इसलिए अभी तक सिर्फ बात कर रहा हूँ, वरना क्या? हाँ मैं निकल यहाँ से। आया पड़ा मेरी बहन का रिश्ता लेने के लिए। हमारी बड़ी इज्जत अफजाई हो गई, अब हम जा रहे हैं। अरे बहन रुके तो सही। जा तो रहा हूँ मैं, पर मेरी एक बात याद रख, बड़ी मोहब्बत से पेश आया हूँ तेरे से, कि सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकालना जानता हूँ मैं। मैं वही टेढ़ी उंगली तोड़ना भी जानता हूँ। निकल यहाँ से, चलो माँ। मेरी बहन का रिश्ता लेगा। किस बात का इतना गुस्सा था आपको? चलो बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। भाई कौन आ गया इस वक्त? कौन है भाई? आ रहे हैं। अरे कब तक रोते रहोगे भाई? बोले तो सही, क्या हुआ? भाई मेरे हालात बहुत खराब है, एक वक्त की रोटी खाता हूँ, दूसरे वक्त का पता नहीं होता रोटी मिलेगी भी कि नहीं। अबे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा रो क्यों रहा है? बोल तो सही। रो नहीं तो और क्या करूँ? मेरे घर में भी जैसे कोई सामान नहीं है जिसे बेच के मैं आपके पैसे दे सकूँ। किराए का मकान है, एडवांस के पैसे भी किराए में कटवा चुका हूँ, 3 महीने का किराया भी मेरे ऊपर चढ़ गया भाई। भाग जा। क्या बोल रहे भाई? मतलब ये कि भाग जा। वैसे भी तेरा मालिक के मकान 2-4 दिन में तेरा सामान उठा के तो बाहर फेंक ही देगा। जो बची कुछ इज्जत है ना वो तो जाएगी जाएगी, और जो सामान है उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से बात कर और 2-1 दिन में शिफ्ट कर जा।
बस रात ही रात में सामान समेट और स्क्रीन से गायब। समझ गया? ये अब क्या करें भाई? बस जो कह रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, वही कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे भाई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, बहुत बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, जाओ। इंसान के लिए सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और कुछ अपने तजुर्बात से। रफीक ने लोगों की सुनी सुनाई बातों को मान लेना अपना नस्बुलैन बना लिया था। वैसे तो उसे घर के अखराजात से कोई खास गर्ज नहीं थी, लेकिन फिर भी चलते फिरते किसी न किसी हद तक वो अपना और घर वालों का खर्च पूरा कर ही लेता था। मम्मी क्या बनाऊं आज खाने में? कुछ भी बना लो। सब्जी पड़ी हुई बना लूं? हाँ बना लो, सब्जी बना लो। कोई गोश्त वोश्त चिकन विकन बना लो आज तो। लेके आया ना जैसे गोश्त। ये लो, राशन वाशन मंगा लेना कुछ अम्मा ईमान से। इतने सारे पैसे? कोई बैंक लूट के आया है? अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया? क्या हो गया अम्मा, अपने हलाल की कमाई है बिल्कुल सारी की सारी। हलाल की कमाई? सारा दिन तो तू अपने चेलों के साथ गुजारता है, दिन में 10 चक्कर तो तू घर के लगाता है और कहता है हलाल की कमाई। पता नहीं बिन किए कुछ कमा लेता है तो। अरे अब तू ही समझा इनको, मेरी बात तो समझ में आएगी नहीं इनके। भाई मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरी इस कमाई से शादिया का जायज इकट्ठा नहीं होगा, समझा? पता नहीं कैसा भाई है तू, जवान बहन की फिक्र ही नहीं है। किसने कह दिया अम्मा कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? अरे देखना सब हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा ईमान से। हवाओं में शादियां नहीं होती, शादी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, वो भी लड़की की शादी। कोई जहेज छोटा मोटा मसला नहीं है। अरे अम्मा तू टेंशन क्यों लेती है, सब हो जाएगा, वो देखना मैं कह रहा हूँ ना सब हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, आप तो बस बातें ही बनाते रहते हैं। लो अब तू भी शुरू हो गई। एक तो इस घर में सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं, जब देखो टे 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 टे। रफीक भाई चलो ना, हमने उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, आज 8वां 9वां दिन है। 8वां या 9वां? वही यार एक ही बात है, चलो ना। अबे चलते हैं यार, थोड़ा सांस तो लेने दे। अबे हमाद, अबे हमाद ये क्या हाल हो गया तेरा? अबे किसने किया तेरे साथ? भाई साकिब और उसके दोस्तों ने बहुत मारा है। कहाँ हैं ये लोग? इनकी तो ऐसी की तैसी। क्यों बे? अबे तुझे क्या जाकर ऑटोग्राफ लेना है उनसे? हाँ? अबे तुझे भी क्या ये नक्शो निगार बनवाने मुंह पर अपने? नहीं भाई, आप भी तो चलोगे ना हमारे साथ हमाद का बदला लेने? तो पागल हो गया है क्या? तो पहले इसको तो संभालो, उन्हें देख लेंगे बाद में। आ भैया। नहीं भाई, इनकी हड्डी पसली एक कर दो, तुमने मेरा बदला लेना है। हाँ भाई चलो, आज दिखा दो रफीक दलदल भी क्या कर सकता है। हाँ भाई तुम ही तो कहते हो ना कि रफीक दलदल से जो लचता है वहीं पे दफन हो जाता है। चलो भाई उनको दफन करके आते हैं। चलो भाई चलो। हाँ भाई चलो। हाँ भाई चलो 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 भाई। चुप तो हो जाओ भाई, ये फिर पटवाएंगे साले। चलो आओ तुम लोग मेरे साथ आ जाओ भाई। इतने मोटे मोटे टोले फंसा दिया इस सालों ने, इससे कौन लड़ेगा? दूसरा देख दो। और तेरी खैर, इसी चूजे पे हाथ डालते हैं बाबा। हाँ भाई क्या है बे? बस उससे बात नहीं कर रहा मैं, चल शाबाश हट। हुआ क्या? अबे तेरे नए कपड़े हैं बता रहा हूँ, हट जा शाबाश। तो तू इधर आ भाई, अबे बदमाश है। हाँ? हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं
हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान जोश में वो काम कर जाता है जो कभी होश में करने का सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ रफीक के साथ भी हुआ। उस दिन के बाद रफीक के चेले उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। भाई यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए ये लोग? अबे लगता है रफीक दलदल की दहशत से डर के भाग गए। देखा, तेरे भाई की दहशत ही काफी है मेरी जान। भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अब्बा के पैसे तो डूब गए ना। अबे डूबे कहाँ, भाग गए बाबू, भाग गए। यार भाई एक ही बात है, अब मैं क्या करूं? छोड़ना यार, करना क्या है? माफ कर दे, अपने अब्बा को बोल, यहाँ नहीं देगा वहाँ तो देगा ना। और वैसे भी अपने अब्बा से कह दे कि कुछ फिक्स डिपॉजिट भी रखें, समझा? हैं? अच्छा चल चल निकल, आजा आजा, शाबाश। सही। ओए, यहाँ तो पुलिस खड़ी है भाई, मैं तो भाग रहा हूँ भाई। बात तो अच्छा, तो रफीक और दलदल बड़े कारनामे आजकल तेरे सुन रहे हैं हम। बदमाशियां कर रहा है तू तो बड़ी। अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इतना शरीफ इंसान हूँ कि अगर मोहल्ले में कोई शादी ब्याह होती है और अगर उसमें फायरिंग हो जाए ना तो मैं तो डर के मारे बेड के नीचे दुबक जाता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं कैसे बदमाशी कर सकता हूँ? तो ये जो तू लड़के लेकर इतने सारे घूम रहे हैं, ये सब क्या है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लड़के तो सब मेरे शागिर्द हैं। इन्हें वो स्टेट एजेंट बनने के गुर सिखा रहा हूँ ना मैं। और रही बदमाशी, तो उससे तो मेरे बाप दादा का भी कोई ताल्लुक नहीं है मान से। और रही रफीक दलदल की बात, अरे तो दलदल तो मेरी चिढ़ है ना। जब भी कोई मुझे दलदल कहता है ना तो यकीन करे मेरी हट जाती है। आप बोलें जरा दलदल। दलदल देखा, मेरी हट गई ना बस। लेकिन बस इतनी हटती है मेरी, फिर खुद ही सही हो जाता हूँ मैं। एक बात सुन ले, अगर तेरी थाने में कोई कंप्लेन आई ना तो तेरे जिस्म के एक एक जोड़ हिलाकर रख दूंगा मैं, समझ आ गई? चल अब शाबाश, जा जा ना। भाई सच बोलूं, जब तुम अपनी बादरी किस्से सुनाते थे मुझे ऐसा लगता है कि तुम लंबी लंबी छोड़ रहे हो। नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मगर जिस तरह आपने साकी की पिटाई की मुझे वाकई में यकीन आ गया कि आपका नाम दलदल है। और वाकई में इस दलदल में जो फंस जाता है वो निकल नहीं सकता। तू मेरी तारीफ कर रहा है या हटा रहा है मेरी? नहीं भाई, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था और मैं वाकई में आपका फैन हो गया हूँ। अबे बस कर जा अब ये मस्केबाजी। एक काम कर, भूख लगी है बेहतरीन किस्म की, फटाफट खाना पकड़ ला। शाबाश। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं भी जाके अपने भाई के लिए खाना लेके आता हूँ। और भाई कैसे हो भाईजान? उठ यहाँ से, भाई का बच्चा। अबे रफीक दलदल के पास भटकता नहीं है कोई। भाई मैंने आपके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी भी देखी है, शायद कोई मसला हो गया, आप चल के देख लें। वो क्या बोल रहा है तू? ये आप चलें चलें देखें। आराम से लेटें। लेट जाए अम्मा, अब कोई टेंशन मत लें। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। अच्छा बेटा, जीती रहो। शाजिया बेटा। जी अम्मी। इधर आओ, बैठो। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरे हाथ पीले होते हुए देख लूं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे मैं अपने लिए परेशान नहीं हो रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर मेरी आंखें बंद हो गई
तो तेरा क्या होगा? सच तो ये है कि मुझे तेरे भाई से कोई उम्मीद नहीं। पता नहीं ये अपनी जिम्मेदारी कब संभालेगा। शाजिया की शादी के लिए रफीक का संजीदा होना उसकी मजबूरी बन गया था। इस काम के लिए उसने कोशिशें शुरू कर दी और वो इसमें कामयाब भी हो गया। जी हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस लड़की सुगड़ हो, शरीफ हो, घरदारी जानती हो, बस। अरे इस बात के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमारी बच्ची में हर तरह का सलीका मौजूद है। बहुत सुगड़ है हमारी शाजिया। और मेरी बेटी तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आप लड़की की बड़ी बहन हो क्या? नहीं, मैं भाभी हूँ उनकी। आपके शौहर क्या काम करते हैं? जी वो स्टेट एजेंसी में होते हैं। अच्छा अच्छा। मैं शाजिया को लेके आती हूँ। जी एक्सक्यूज मी। अस्सलाम। माशाल्लाह लड़की तो हमें बहुत पसंद आई है। बेटा क्या करते हो आप? जी अभी पढ़ रहे। माशाल्लाह। अभी 13वीं जमात में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लगता है शाजिया के भाई आ गए, मैं देख के आती हूँ। कौन? कितनी देर लगा दी आपने आने में? कितनी देर पहले मैंने आपको फोन किया था। लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है आपने अपना? कम से कम चेंज तो कर लें। क्या मुझे देखने आए हैं वो? और देखेंगे शाजिया को चले जाएंगे। कम से कम मुंह से पान तो थूक दे और बाल तो बना ले अपने सही। अच्छा भाई। और ये बटन लगाएं। अरे चलो उस्तानी साहिबा। अरे इंसान बन जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। रफीक तुम? जी मैं। आपकी एस्टेट एजेंसी है? अरे आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? मुझे किसी शरीफ के घर में शादी करनी है, ना कि किसी बदमाश के घर में। चलें हम यहाँ से। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? आप चलें सही, मैं घर चल के आपको बताता हूँ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलो घर चल के हम बात करें। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मुझसे नाराज है शाजू? नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? अब कोई ऐसी बात ही नहीं रही जिस बारे में हम बात करें। मुझे माफ कर दे शाजू। आज जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ। माफ कर दे मुझको शाजू। ठीक है, ठीक है, नहीं करोगी ना बात तो फिर ठीक है। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। भाई भाई प्लीज ये गन हटाएं। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा अपनी। हाँ मैंने आपको माफ किया,
अब आप ये गन हटाएं प्लीज। भाई प्लीज ये गन हटा ले। क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं? मैं आज तक कुछ भी अच्छा नहीं कर सका, लेकिन अब मैं कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता फौजिया। देखें, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और देर तो उस सूरत में होती है जब इंसान हार जाता है, टूट जाता है। और वक्त तो अभी भी आपके साथ है, आपके पास है। आप चाहें तो सब अच्छा हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। सुन रहे ना? चलो उठे, चल के फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। अम्मा आज खाने में क्या बना रही है? तुम्हारा क्या खाने को दिल चाह रहा है? मुझे बिरयानी खानी है। अच्छा अच्छा, मैं तेरी भाभी को बोल देती हूँ, बना देती है। पहले चाय तो पी लो। ये अम्मा चाय। अपनी चाय भी तो ले आओ ना। मैं ला रही हूँ। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे मुझे नौकरी मिल गई है अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी पूरे 22,000 रुपए की। अब देखना कितनी धूमधाम से शादी करता हूँ मैं शाजिया की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिर में सुनी ली ना। मुबारक हो भाई। बस अब तू दुल्हन बनने की तैयारी शुरू कर दे, और देखना मैं ऐसे घर में तेरी शादी करूंगा ना कि तू राज करेगी, राज। और हाँ अम्मा, जितने अरमान पूरे करने हैं ना शाजिया की शादी में कर लेना। और तुम हर तकरीब के लिए जितना महंगा चाहो सूट खरीद लेना, ठीक है? अम्मा ये तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। सुबह का भूला शाम को घर जो आ गया है। बेशक। अरे आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। आखिरकार रफीक ने अपना किबला दुरुस्त कर ही लिया और चंद माह में शाजिया के हाथ पीले कर दिए। जो लोग जमाने पर अपनी धाक बिठाने के चक्कर में अपनों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो ना घर के रहते हैं और ना ही घाट के। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।